अधर्म अपनी सारी हदें तोड़ देता है, जब सत्य लज्जित होकर सिर झुका लेता है, और जब इंसान भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई है, तब धरती अपने रक्षक की पुकार लगाती है। युगों युगों से चली आ रही यह पुकार उस दिन साकार होती है जब समय अपने सबसे अंधेरे दौर में पहुंच जाता है। कलयुग का अंतिम चरण, जहां हर तरफ अन्याय, छल और पाप का बोलबाला है। इसी अंधकार में एक साधारण से गांव में जन्म होता है एक असाधारण बालक का। उसका नाम है कल्कि। वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु का 10वां अवतार। उसका जन्म केवल धरती पर आने के लिए नहीं, बल्कि उस काली शक्ति का अंत करने के लिए है जो इंसानियत को निगल रही है। यह शक्ति है कली, पाप का वह राक्षस जो लोभ, हिंसा और अहंकार से जन्मा है। जब कल्कि 16 वर्ष के होते हैं, तब उनके समक्ष आते हैं स्वयं परशुराम, विष्णु के 6ठे अवतार। परशुराम, जिनकी फरसा ने सहस्रों बार धरती को पापों से मुक्त किया, जिनका ज्ञान अमर है और जिनके शब्द समय को भी कांपने पर मजबूर कर देते हैं, वे बनते हैं कल्कि के गुरु। परशुराम सिखाते हैं उन्हें धनुर्विद्या की गहराई, तलवार की तेजी और ब्रह्मास्त्र व पाशुपतास्त्र जैसे महादिव्य अस्त्रों का रहस्य। लेकिन यह शिक्षा केवल शस्त्रों की नहीं, यह है नीति की, न्याय की और शक्ति के सही उपयोग की। यह मार्ग है उस अधर्म के खात्मे का जो औरतों का अपमान करता है, जो जीवों पर अत्याचार करता है और जो इंसान को राक्षस बना देता है। कल्कि अकेले नहीं है, उनके साथ खड़े हैं सप्त चिरंजीवी, वे अमर योद्धा और ज्ञानी जो युगों से धर्म की रक्षा करते आए हैं। अश्वत्थामा, जिनके भीतर शापित क्रोध धधकता है, फिर भी वे धर्म के लिए लड़ते हैं। राजा बलि, दानवीर दैत्य, जिन्हें वामन अवतार ने पाताल भेजा, पर जिन्होंने वहां भी धर्म का दीप जलाया। विभीषण, जिनके हृदय में राम का धर्म बसता है। हनुमान, शिव का अंश, जिनकी गर्जना से पर्वत हिलते हैं और अधर्म थरथराता है। कृपाचार्य, जिनका ज्ञान समय की सीमाओं से परे है। परशुराम स्वयं, जिनकी फरसा पृथ्वी को पवित्र करती है। और वेद व्यास, जिन्होंने वेदों को शब्द दिए और सत्य को अमर किया। ये सातों चिरंजीवी कल्कि के साथ खड़े हैं, तैयार हैं उस महायुद्ध के लिए जिसमें अधर्म का अंत होगा।